1922 में जब महात्मा गांधी पर 124A लगा राष्ट्रद्रोह, तो जज ने कहा कि गांधी तुम्हारे ऊपर भी वही धाराएं लगाई जा रही है जो हमने तिलक पर लगाया था। तो उन्होंने कहा ये तो मेरा गर्व था, मेरे लिए तो गर्व का विषय है कि मेरा नाम उस महात्मा के साथ जोड़ा जा रहा है। मांडले जेल में जब सुभाष चंद्र बोस जाते हैं तो उन्होंने जाकर वहां की मिट्टी को अपने सर पे लगाया, कहा मैं धन्य हो गया आज इस जेल में आकर। यही वो भूमि है जहां पर गीता रहस्य लिखी गई है, यही वो भूमि है जहां भारत की महानतम राष्ट्रवादी लोकमान्य तिलक का आगमन हुआ था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये नारा देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की भूमिका को हम सुनते तो हैं पर अपने जीवन में अमल नहीं करते। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सिद्धांतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस तरह वो लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, इस पर प्रकाश डालने के लिए कालीचरण पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें आज मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी, वाइस चांसलर यूपी स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन लखनऊ, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उमाशंकर सिंह, प्रबंध समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व प्रतिकुलपति प्रोफेसर MP सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर प्रीति चौधरी उपस्थित रही। फिर से उनका स्मरण करते हैं तो चंद्रमोहन को मैं इसके लिए साधुवाद दूंगी। और ये महज संयोग नहीं है, वो एक प्राचार्य से ज्यादा एक शिक्षक के रूप में मेरे लिए समादृत हैं और ये बहुत ही सुखद है कि जो उनके प्रिय विद्यार्थी हैं वे मेरे भी प्रिय विद्यार्थी हैं। देखिए जैसे आजकल हर संस्था अक्षरण हो रहा है, एक अच्छा शिक्षक होना भी बड़ा चुनौती का कार्य है और यदि आपके पास हर साल कुछ ऐसे विद्यार्थी आए जो एक शिक्षक का नाम निर्विवाद रूप से लें तो जाहिर सी बात है कि उस शिक्षक को अपने बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। इस समय लखनऊ के 3-4 कॉलेज, 4-5 कॉलेज में इसका स्थान इस समय है और निश्चित रूप से यहाँ जो अभी भविष्य में प्लान है साइंस की कोर्सेज शुरू करने का, उसकी बिल्डिंग बाबूजी स्वर्गीय श्री लालजी टंडन जी के कृपा से तैयार है। बाबूजी लालजी टंडन जी की कृपा को इस कॉलेज पर विशेष रही है क्योंकि मल्टीपर्पज जो यहाँ का हॉल बना है, साइंस बिल्डिंग बनी, जो हॉल ये जो बना है जिसमें हम लोग इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, ये भी उन्हीं की देन है। आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी सब उन्हीं के द्वारा सबका हम कह सकते हैं कि निर्माण करवाया गया है, क्योंकि पैसे का इंतजाम उन्होंने ही किया था। सेमिनार के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और तिलक जी के जीवन से जुड़ी बातों पर भी प्रकाश डाला गया। कॉलेज में आयोजित हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन पर आधारित सेमिनार के उद्देश्य के बारे में कालीचरण पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय और बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर प्रीति चौधरी ने जानकारी दी। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हमारे इतिहास में कई ऐसे महान हस्तियां रही हैं जिन्होंने हमारे जीवन में एक अलग छाप छोड़ी है। उन लोगों ने हमारे जीवन को बदल दिया है अपने महत्वपूर्ण उदाहरण से, अपनी जीवन की उन कठिनाइयों से जिनको देखकर आज हम अलग मुकाम पर पहुंचे हैं। और आज इस 21वीं सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में हम याद कर रहे हैं लोकमान्य तिलक जी को, जिन्होंने हमारे जीवन में कई कठिनाइयों से जूझने का रास्ता भी साफ किया है। और आज लोकमान्य तिलक जी की स्मृति को याद करते हुए कालीचरण पीजी कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनकी स्मृतियों को याद किया जा रहा है। लोकमान्य तिलक जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ कालीचरण पीजी कॉलेज के प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन चाहेंगे। मैं प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय,
कालीचरण पीजी कॉलेज का मैं प्राचार्य हूँ, प्रिंसिपल हूँ। और हमारे कॉलेज में 2 दिन के लिए एक राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है, जिसको भारतीय शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च ने 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। इसको स्पॉन्सर किया है, जिसमें 9 प्रदेशों से विद्वान आए हुए हैं और 11 प्रदेशों के आसपास विद्वानों ने अपने पेपर्स भेजे हुए हैं। हमारी जो इच्छा थी इस सेमिनार को, कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, वो ये है कि भारतीय राष्ट्रवाद के वास्तविक स्वरूप को हमारे युवा पहचाने और उसके कौन जनक हैं और उन्होंने किन उपायों का वर्णन किया, उन सब को इसमें चर्चा होगी। विभिन्न सारे विद्वान आएंगे और एक ऐसा निष्कर्ष निकलेगा, एक ऐसा हमारे सामने सुझाव आएंगे जो हमारे देश को एकताबद्ध रखते हुए, लोगों के बीच में समरसता रखते हुए भारतीय राष्ट्र को कैसे समुन्नत कर सकते हैं, इस संदर्भ में विचार होगा। जी, हमारे जीवन में लोकमान्य तिलक जी की बातों का कितना महत्व है, और आज के युग में जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और उस युग में हम बात कर रहे हैं तिलक जी की, तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि उन्हें याद किया जाए, लोगों के जीवन में महत्व बढ़े। लोकमान्य तिलक जो है, उन्होंने सबसे पहले हमें आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। इन्होंने हमें स्वदेशी वस्तुओं को महत्व देना, अपने देश की प्रभुसत्ता का सम्मान करना और देश की संस्कृति से जुड़े हुए रहने के बावजूद भी विश्व मानवता की तरफ बढ़ने का संदेश दिया। इसलिए चाहे वह आज का युग हो, आने वाला दिन हो, चाहे हमारे पीछे का दिन हो, तिलक जैसे महापुरुष, महात्मा गांधी जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, पंडित जवाहरलाल जैसे लोग, ये लोग सदैव अमर रहेंगे, क्योंकि इनके विचार अमर और वो विचार भारत के लिए सर्वदा प्रासंगिक हैं। आज सेमिनार का आयोजन हो रहा है, इससे कई महत्वपूर्ण उदाहरण जा रहे हैं बच्चों के बीच में, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश यही है, जो हमारे अतिथियों ने भी यही संदेश दिया कि हमें सबसे अधिक जागरूक नागरिक के रूप में अपना इस प्रकार से विकास करना चाहिए कि हम ज्ञान पूर्णता की तरफ भी बढ़ें और कर्म को अपने जीवन में प्रधानता दें। लोकमान्य जीवन का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने हमें गीता के माध्यम से जिस कर्म की प्रधानता को हमारे योगेश्वर कृष्ण ने स्थापित करने की कोशिश की थी, उसको एक बार पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। बिना कर्म किए भारत या दुनिया कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए युवाओं के लिए तो ये बहुत बड़ा संदेश है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ कालीचरण पीजी कॉलेज के प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय जी जुड़े थे, जिन्होंने लोकमान्य तिलक के जीवन से जुड़े महत्व को बताया। उन्होंने बताया कितना महत्वपूर्ण है लोगों को अपने जीवन में आत्मसात करना। कैमरामैन शुभम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV 24। उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि युवा पीढ़ी और जो शोधार्थी हैं वो फिर से विचार करें कि जो भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसमें तिलक की क्या भूमिका है, और तिलक के बहाने एक पूरी जो एक देश की समृद्ध परंपरा है नेतृत्व की, उसको समझने का अवसर सबको मिलेगा और एक वर्तमान और अतीत के बीच कुछ सेतु बनता है, उस पर भी विचार होगा। तो बहुत प्रासंगिक है ये विषय। आपको लगता है कि इस तरह के सेमिनार से जो युवा पीढ़ी है उसको काफ़ी फायदा पहुँचेगा? बेशक पहुँचेगा, क्योंकि देखिए कुछ बातें हैं जिनको हमें बार बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो राष्ट्र का स्वाभिमान है, आत्मसम्मान की भावना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम तिलक, गोखले, गांधी, अंबेडकर को बार बार याद करें और उनको विचारों को समझने की कोशिश करें। यदि हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते, थोड़ा सा भी समझते हैं, तो हमारे जीवन में काफ़ी अहम भूमिका अदा कर सकता है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।